सबसे पहले अपने महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ, दो भाइयों की है। भाई भाई से कैसे बेईमानी कर लेते हैं और बेईमानी का फल गुरु भाई गुरु बहनों कभी फलता नहीं है। बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं है, उसको ख़त्म हो जाना है। वो ना अगर जो भाई के काम आया तो हमारे काम भी नहीं आ सकता है, इसलिए कि वो धोखे से कमाया गया, चीटिंग करके कमाया गया है। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जिंदगी में कभी पाते हैं तो कभी गवाते हैं, कभी पाते हैं तो कभी गवाते हैं। और अपने कर्मों पर भरोसा रखने वाले कभी आंसू नहीं बहाते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो कर्म अच्छा है, भगवान पे भरोसा है, तो सारे जीवन की जंग जीती जा सकती है। दुख सुख तो आते जाते रहते हैं। दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए और सुख में कभी उतराना नहीं चाहिए। वो मनुष्य कभी परेशान नहीं हो सकता। और महादेव पे भरोसा हमेशा एकदम बनाए रखना चाहिए। कितना हो दुख आ जाए, टूटे ना। भगवान पे विश्वास और भरोसा करते रहें, अपने आप जीवन सुखमय हो जाएगा। गुरु भाई गुरु बहनों, दो भाई थे, रामपाल और श्यामपाल। रामपाल बड़ा था और श्यामपाल छोटा था। दोनों भाई किसान थे। उनका विवाह भी हो गया था। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। देखिए गुरु भाई बहनों, सभी लोग बंटवारा करके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ सब लोग रह जाएं। अगर जो बंटवारे में भी प्यार है, अगर जो दो जगह हम लोग रह के अपने परिवार को अगर जो अच्छे से देख रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगर जो निभ जाए तो एक ही साथ निभाएं। तो दोनों भाई अलग रहते थे और दोनों अपने अपने खेतों में काम किया करते थे। उसी से उन लोग का जीवन यापन होता था। दोनों की पत्नियां, दोनों के बच्चे, बड़े खुशहाल परिवार था। बाकी बड़ा भाई जो था रामपाल, वो श्यामपाल से हमेशा जलता रहता था। श्यामपाल बड़ा मेहनती था, बड़ा सरल स्वभाव वाला था। और उसकी पत्नी भी बड़ी सज्जन व्यक्ति थी, बहुत सज्जन महिला थी, महादेव की शिष्या थी। दोनों का जीवन बड़े सुखमय चल रहा था। एक बार ऐसी घटना हुई कि रामपाल के खेत में अनाज कम हुआ और श्यामपाल के खेत में खूब अनाज हुआ, खूब गेहूं की फसल हुई। अब यह देख के रामपाल को बड़ी जलन हुई। रामपाल कहा कि अरे भाई, तुम्हारा दुख हमसे देखा नहीं जाता, तुम हमसे अलग रहते हो, हमको बड़ा कष्ट होता है। अगर जो हम दोनों एक साथ रहते, एक ही जगह खेती बाड़ी करते, एक ही जगह दोनों लोग का परिवार रहता, तो कितना अच्छा रहता। श्यामपाल सीधा साधा व्यक्ति कहा कि भैया, आप कितना मेरे बारे में सोचते हैं, आप कितने अच्छे भाई हैं। आप जैसा विचार वाला भाई तो सबके भाई होने चाहिए। आप इतना अच्छा सोच रहे हैं कि हम लोग को एक जगह रहना चाहिए। और श्यामपाल को रामपाल एक में कर लिया। अब दोनों एक साथ खेती करने लगे और खूब मेहनत से करने लगे। और जो उसकी फसल गेहूं की हुई थी, वो भी श्यामपाल लेके रामपाल के पास चला आया। अब रामपाल उससे बेचा उचा, जो भी पैसा आया अपने पास रख लिया। धीरे धीरे समय चलता रहा।
अब श्यामपाल खेत पे जाता और रामपाल घर पे सोया रहता। एक दिन श्यामपाल कहा कि भैया धान की बुआई हो गई है, चलते तो पानी चला दिया जाता है। तो रामपाल कहा कि नहीं नहीं भैया, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, तुम चले जाओ खेत पे। श्यामपाल बड़ा सीधा साधा अपना चला गया खेत पे। खूब मेहनत से लगन से खेती करता था। और इसके बाद समय बीतता रहा, थोड़ी फसल और बड़ी हुई। फिर श्यामपाल रामपाल से कहा कि भैया चला जाता खेत पे, देखा जाए कि धान की फसल कैसी है, कुछ ज़रूरत हो खाद पानी की तो उसको डाल दिया जाए। रामपाल कहा कि भाई हमको तो शहर जाना है, तुम चले जाओ देख लो खेत पे। फिर अपना श्यामपाल गया और खेत वत देखा, जो भी ज़रूरत थी खाद पानी की वो दिया। अब धीरे धीरे फसल तैयार हो गई। जब फसल तैयार हो गई तो एक दिन रामपाल श्यामपाल के साथ खेत पे गया और देखा कि धान की खेती एक बराबर बहुत बढ़िया फसल हुई है। अब रामपाल सोचने लगा कि कैसे मैं क्या करूं कि सारा धन मेरा हो जाए, सारा धान मेरा हो जाए और मैं इसको बेच के और खूब ढेर पैसा मेरे पास हो जाए। अब वो बार बार अपने विचार में यही ला रहा था। घर गया, अपनी पत्नी से कहा। पत्नी कही कि ठीक है, पहले धान की कटाई करवाइए, इसके बाद उसकी भी उपाय हो जाएगी। श्यामपाल मजदूरों को लगाया, अपने भी मेहनत किया, धान की कटाई हो गई, धान की दवाई हो गई और धान खेत में गल्ला मार के रखा हुआ है। श्यामपाल कहा कि भैया घर लेके हम लोग धान को चले आते। तो रामपाल बड़ी चालाकी से कहा कि तुम्हारी पत्नी मायके गई है, क्यों नहीं चले जाते हो, मिल के आ जाओ, इसके बाद कल धान जो है कि घर लाया जाएगा। तो श्यामपाल सीधा साधा व्यक्ति कहा ठीक है भैया, आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं, हर वक्त मेरे सुख के बारे में सोचते हैं। ठीक है भैया, मैं चला जाता हूँ और मिल के आता हूँ अपने पत्नी से, तो कल धान को घर लाया जाएगा। और इधर रामपाल अपने पत्नी से मिल के अपने साले के घर, कुछ ही दूर पे उसका साला का एक घर था, अपनी पत्नी के साथ मिल के साले के घर सारा धान ढो के गाड़ियों से और उस घर में रखवा दिया। उसकी पत्नी कही कि अगर जो श्यामपाल भाई आते हैं तो खोजेंगे तो मेरा ही घर ना खोजेंगे, दूसरे के घर तो खोजने जाएंगे नहीं, इसलिए वो अपने भाई के घर धान को रखवा दी। रामपाल अपने साले के घर धान को रख के बड़ा खुश। अब अगले दिन श्यामपाल आया और खेत पे गया। जब खेत पे गया तो देखा कि एक दाना भी नहीं है, धान का एक दाना भी नहीं है। अब श्यामपाल जोर जोर से हूँ करके रोने लगा कि इतना मेहनत मैं किया, खाद पानी दिया, इतनी मेहनत किया, ताकत इतनी लगाया, इतना सुंदर फसल हुई और कोई चुरा ले गया। अब रामपाल भी उसके साथ साथ घड़ियाले आंसू दिखाने लगा, रोने लगा। दोनों भाई बैठ के वहीं खूब खेत में रोए। इसके बाद जब शांत हुआ थोड़ा तो घर आया। श्यामपाल सारी बात अपनी पत्नी से बताया। उसकी पत्नी कही कि आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं, अगर जो महादेव की कृपा होगी तो फिर से हमारी फसल हो जाएगी। धान गायब हुआ है, फिर गेहूं की फसल हो जाएगी, उसमें गेहूं की बुआई हो जाएगी, फिर गेहूं हो जाएगा। चलिए एक उत्तर दिशा में हमारे यहाँ जो खेत परती पड़ा है, कभी जोताता बोआता नहीं है, उसको हम लोग बढ़िया से खेत को बना के उसमें आलू की बुआई कर देते हैं। 2 ही महीने में आलू तैयार हो जाएगा, उसको बाज़ार में बेच दिया जाएगा तो उससे कुछ अनाज पानी, कुछ चावल गेहूँ खरीदा जाएगा और घर का काम चलेगा। तो बड़ा खुश हुआ श्यामपाल, बड़ा खुश हुआ कि हमारी पत्नी कितनी अच्छी है, कितना बढ़िया सीख देती है। इसके बाद उस खेत में तो गेहूं की बुआई हो गई। इधर रामपाल बड़ा खुश कि धान की खेती तो, धान तो हम लोग चुरा के रख लिए हैं। एक दिन रामपाल अपनी पत्नी से कहा कि ये भाग्यवान, चल के धान बेच दिया जाए,
तो उसकी पत्नी कही कि अभी चुप रहिए, देवर जी जान जाएंगे तो सब आफत आ जाएगी, सब चुराया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। वो लोग चुप थे और इधर श्यामपाल और उसकी पत्नी उत्तर दिशा में जो खेत परती पड़ा था उसकी जुताई किए, 3-4 दिन में खेत को तैयार कर दिए और आलू बोने के लिए अब खेत तैयार कर रहे थे। तब तक श्यामपाल उसमें फावड़ा लेके खुदाई कर रहे थे और ठक से आवाज़ हुई। जब ऐसी आवाज़ हुई तो वो देखे कि सोचे कि कोई पत्थर है, उसको ज़ोर से हटाने लगे, ताकत लगा के हटाने लगे, बाकी वो पत्थर हट नहीं रहा था। किसी तरह हिलाते हिलाते हिला तो वहाँ बड़ा सा गड्ढा हो गया। जब बड़ा सा गड्ढा हो गया तो श्यामपाल कहे कि ये तो गड्ढा हो गया और इसमें क्या दिख रहा है। उसमें एक मटकी दिख रही थी। जब खोद के उस मटकी को निकाले तो देखे कि उसमें हीरा जवाहरात मोती भरा हुआ है मटकी में। श्यामपाल उस मटकी को लेके अपनी पत्नी के पास आए और कहे, अरे भाग्यवान, जो हम लोग का परती खेत था जिसमें कुछ नहीं होता था, आलू बोने के लिए जो खेत बन रहा था, उसमें से मटकी निकली है, उसमें देखो कितना सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ भरा हुआ है। पत्नी कही कि ये महादेव की कृपा हुई है, भगवान भोलेनाथ हम लोगों पे दया किए हैं, अब इसी से को बेच के और कुछ अनाज पानी आ जाएगा, घर का खर्च चलेगा, घर का काम चलेगा। और उधर रामपाल का देखिए, रामपाल जान ही गया था कि अब तो हम धान ले लिए हैं, इन सबों की कंडीशन खराब है। रामपाल एक दिन झगड़ा करके और कह दिया कि ऐसा है कि हम लोग फिर से अलग रहेंगे। अलग हो गया श्यामपाल से। और इधर श्यामपाल उसमें से मटकी में से थोड़ा धन निकाला और लेके जाके बाजार में बेच के गेहूँ, चावल, दाल सब कुछ गृहस्थ का सामान खरीद के लाया और इन लोग का काम चलने लगा। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, 1-2 महीने। जब 1-2 महीने बीत गया तो रामपाल कहा कि अब चला जाए, धान को बेच दिया जाए। रामपाल और उसकी पत्नी रामपाल के साले के घर गए और जब वहाँ पहुँचे तो साला नशा पानी करने वाला था, नशा करके पड़ा हुआ था। तो रामपाल कहा कि ऐसा है कि चाबी दे दो, कोठरी खोल के हम लोग धान को बेच दिया जाए। रामपाल का जो साला था चाबी खोजने लगा, चाबी मिल ही नहीं रही थी। तो रामपाल कहा कि इतने दिन से कोठरी बंद है, तुम देखे नहीं, धान की देख रेख नहीं किए, चाबी कहाँ रख दिए हो। तो उसका साला कहा कि जीजा जी, जब आप धान रख के गए थे उसके दूसरे दिन ही चाबी गायब हो गई थी, हमको पता नहीं है कि चाबी कहाँ है। अब रामपाल परेशान। रामपाल और उसका साला मिलके ताला को तोड़े और जैसे ताला को तोड़े गुरु भाई गुरु बहनों, जब दरवाज़ा खोले तो देख रहे हैं कि एक झुंड चूहे का उस घर में से निकल के और भाग रहा है उस कोठरी से। सैकड़ों चूहे भागे और सारा धान खा के सिर्फ भूसी छोड़े थे, उसमें का चावल खा के ख़त्म कर दिए थे। अब ये बात देख के रामपाल माथा पीटने लगा, उसकी पत्नी कलेजा पीटने लगी कि ये क्या हो गया। और चूहे खा के और वहाँ से फुर्र हो गए। तो महादेव की ऐसी कृपा हुई कि अपने भाई से वो बेईमानी करके और धान चुरा लिया था। बाकी धान तो लेके चला गया, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसको इतना धन दौलत मिल गया कि कई एकड़ ज़मीन खरीद ले, कई जन्म तक खाने के लिए अनाज खरीद ले। इतना धन महादेव की कृपा से हो गया। महादेव की दया दृष्टि से वो कितना खुशहाल हो गया। तो गुरु भाई गुरु बहनों, भाई से कभी छल नहीं करना चाहिए, भाई के हिस्से का धन कभी खाना नहीं चाहिए। जो भाई सोचता है कि हम अपने भाई का धन ले लें, अपने भाई के हिस्से का कोई भी सामान ले लें, वो कभी फलता नहीं है गुरु भाई गुरु बहनों, हमेशा नुकसान ही हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो भाई का हिस्सा है वो भाई को ही देना चाहिए, उसके हिस्से में से अपना नहीं बनाना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए। आज जब आप बेईमानी नहीं करेंगे, एक साथ मिल के रहेंगे,
तो हमेशा उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे, हमेशा ऊंचाइयों पर जाएंगे। तो कहानी कैसी थी गुरु भाई गुरु बहनों, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।